गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हो। पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने पढ़ा था जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। उसी के कंटिन्यू आज भी हमारा वही टॉपिक है, पाठ संख्या 3 का जनसंख्या घनत्व, जिसमें आज हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व के प्रकार। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। पार्ट 3 जनसंख्या। यहाँ मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था, किसी एक निश्चित क्षेत्र में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जनसंख्या, उसके बाद में वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनसंख्या घनत्व के प्रकार, कि जनसंख्या घनत्व के क्या क्या प्रकार होते हैं। पिछले वीडियो में आपने वो भी देखा था कि किस प्रकार हमने अलग अलग प्रदेश में कहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, क्यों जनसंख्या कम है, कहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था। उसके आगे देखिए, जनसंख्या घनत्व के प्रकार में पहला जो हमारा है वो है गणितीय घनत्व। सर्वाधिक प्रचलित, अगर भूगोल की कक्षाओं में अगर हम भूगोल में देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो यही है, गणितीय घनत्व। इसके ऊपर काफ़ी बार प्रश्न भी पूछा जाता है और इसमें आंकड़े दे दिए जाते हैं और हमें उसको ज्ञात करने के लिए भी पूछा जाता है। किस प्रकार देखिए कि गणितीय घनत्व में यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल जनसंख्या, हम उस प्रदेश की कुल जनसंख्या बट्टा वहाँ का कुल क्षेत्रफल को हल करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। इसका सूत्र है कुल जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल। उस प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है और वहाँ पर कितना क्षेत्रफल है। जैसे अगर कोई एक क प्रदेश है, वहाँ की जो जनसंख्या है और वहाँ का पर्टिकुलर जो क्षेत्रफल है, उसमें आप उसको भाग देकर इसको आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा है, हम एक कक्षा के अंदर इस प्रकार के कुछ हल करने वाले प्रश्न भी लेके आएंगे। चलते हैं आगे। अगला है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व में जनसंख्या तो वही है, कुल जनसंख्या का टॉपिक ऊपर ही रहेगा। नीचे हमने दे रखा है संसाधन, यानी उस प्रदेश में कितने संसाधन मौजूद हैं उसका अध्ययन करने के लिए हमारे यहाँ पर आर्थिक घनत्व का उपयोग किया जाता है। संसाधन की परिभाषा बता चुका हूँ कि वह वस्तु जो मानव के उपयोग में आती है उसको हम संसाधन कहते हैं। अब आर्थिक घनत्व से हम क्या महत्व निकालेंगे, इससे हमें ये पता चलता है उस मौजूदा क्षेत्रफल में कितने संसाधन हैं और भविष्य के लिए वो हमारे लिए कितना उपयोगी होगा। तो पहला था हमारा गणितीय घनत्व, कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। फिर है आर्थिक घनत्व, जिसका है जनसंख्या बट्टा संसाधन। तीसरा है हमारे पास में कायिक घनत्व। यहाँ पर जनसंख्या, वही जो ऊपर हमारे पहले लिखा हुआ जनसंख्या, यहाँ पर भी जनसंख्या बट्टा कृषि भूमि का क्षेत्र। यहाँ आप पूरा क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ हमको जो भूमि कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त हो रही है, जहाँ खेती हो रही है, उसी भूमि का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सूत्र हो गया जनसंख्या बट्टा कृषि भूमि का क्षेत्र। फिर आइए आप, फिर है हमारा कृषि घनत्व। कार्य घनत्व के बाद में हम देखेंगे कृषि घनत्व। इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखो यहाँ है कि यहाँ पर कुल कृषक जनसंख्या, अभी तक हम पूरी जनसंख्या का अध्ययन कर रहे थे, जो क्षेत्रफल में निवास कर रही है, जो इकाई में निवास कर रही है, पूरी जनसंख्या का कर रहे थे। लेकिन यहाँ आपको पूरी जनसंख्या नहीं लेनी है, यहाँ सिर्फ हमको कुल कृषक जनसंख्या, यानी जो खेती में कार्यरत है, जो खेती कर रही है, जो किसान है, उसी जनसंख्या का अध्ययन करना है। कुल कृषक जनसंख्या बट्टा कृषि भूमि का क्षेत्रफल, ये हमने यहाँ पर भी लिखा था। कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल यानी कितनी भूमि है जो कृषि कार्य में प्रयुक्त हो रही है। वापस आप क्लियर कर लो, कृषि घनत्व कुल कृषक जनसंख्या बट्टा कृषि भूमि का क्षेत्रफल। अगला आता है हमारा पोषण घनत्व। पोषण घनत्व के अंदर हम कुल जनसंख्या बट्टा वो फसलें जो भोजन के लिए उपलब्ध होती है, यानी खाद्यान्न फसलों का ध्यान करेंगे। कुल जनसंख्या बट्टा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, जो भोजन के लिए, जो खाने के लिए किसान पैदा कर रहा है, जिसकी पैदावार हो रही है, उसी का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार ये है हमारे जनसंख्या घनत्व के 5 प्रकार, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में भी दे रखे हैं और इनसे संबंधित काफी बार कोई सूत्र हमसे पूछ लिया जाता है। तो पहला है गणितीय घनत्व, ये मैंने बताया ही है, बड़ा महत्वपूर्ण है और मोस्ट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में इसी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं।
यहाँ आंकड़े देकर भी पूछा जाता है। कुल जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल, दूसरा आर्थिक घनत्व, जनसंख्या बट्टा संसाधन, फिर है कार्य घनत्व, जनसंख्या बट्टा कृषि भूमि का क्षेत्र। यहाँ आप कुल जनसंख्या लेंगे, ठीक है। आइए आगे, कृषि घनत्व, यहाँ हमको जो जनसंख्या लेनी है वो सिर्फ किसानों की, कृषकों की लेनी है। कुल कृषक जनसंख्या बट्टा कृषि भूमि का क्षेत्रफल। फिर आता है पोषण घनत्व, पोषण घनत्व में जनसंख्या बट्टा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। इस प्रकार ये हमारा जनसंख्या घनत्व के प्रकार का टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कि विश्व में जो जनसंख्या घनत्व है किस प्रकार महाद्वीपों के अनुसार अलग अलग जगहों का अलग अलग पाया जाता है। आइए, विश्व जनसंख्या ब्यूरो वासी गठन, ये एक संस्था के द्वारा निकाला गया है। विश्व जनसंख्या ब्यूरो वासी गठन 2015 के अनुसार अलग अलग जगहों का जनसंख्या घनत्व। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको भारत का और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भी बताया था। हम वापस इसको क्लियर कर लेंगे। यहाँ एक बार आप देखिए, विश्व जनसंख्या घनत्व यानी विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 47 व्यक्ति पीछे जरूर लिखना इकाई के रूप में, प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा हम देखेंगे विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया, एशिया का जनसंख्या घनत्व है 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 116 व्यक्ति, पीछे आपको वो इकाई लिखनी है प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में आता है यूरोप। यूरोप चूंकि वहाँ पर जनसंख्या वितरित अलग अलग क्षेत्रों में है तो यहाँ पर है 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वही पीछे आ जाएगा 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका में देखो और कम है क्योंकि अफ्रीका का जो भू संसाधन है, अफ्रीका का जो धरातल है, अफ्रीका की जो स्थिति है वो मानव बसाव के ज़्यादा अनुकूल नहीं है क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। विश्व के अगर मैं सारा मरुस्थल की बात करूँ, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो वो भी वहीं पर मौजूद है। कालाहारी मरुस्थल में आपने जनजातियां पढ़ी थी और बुशमैन जनजाति वही निवास करती है। आइए, अफ्रीका में 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जहां जनसंख्या ज़्यादा होगी वहां का जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होता है। जैसे अगर जनसंख्या घनत्व एशिया में देख लो, एशिया में दोनों बड़े देश, चीन भी एशिया में है और भारत भी एशिया में है। जो जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आता है चीन और दूसरे स्थान पर आता है भारत। आइए आगे, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का है 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इकाई आपको पीछे लिखनी है। फिर नीचे लिखा हुआ है ओशेनिया। यहाँ ओशेनिया का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों को एक साथ काउंट किया गया, एक साथ गिना गया है। वहाँ का है 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार हमने देखा कि विश्व में अलग अलग महाद्वीपों का किस प्रकार जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और आपने यहाँ से एक चीज़ देखी होगी कि कहीं पर समान नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। जो हमारा रिलेटेड होगा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों से। अगर कहीं मानव बसाव का अनुकूल होगा तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी और कहीं मानव बसाव के प्रतिकूल होगा, जहाँ का वातावरण कठोर होगा, जहाँ का धरातल असमतल होगा तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा और कहीं पे जनसंख्या घनत्व कम। अगर यहाँ एक छोटी सी बात और बता दूँ आपको कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो रहेगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूछा जा सकता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में रहने के नाते राजस्थान का भी हमें मालूम होना चाहिए। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये पीछे की इकाई आपको लिख के आनी है। एक बार यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।